नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ आज आपके सामने भगवान बुद्ध के एक सिद्धांत को रखने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध एक दिन ऐसे ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने देखा, ऋषि से मिलने की इच्छा हुई, परंतु उन्होंने देखा कि ये प्रवचन दे रहे हैं। फिर वो जाकर के नज़दीक में नदी के किनारे वो बैठ गए। प्रवचन खत्म होने के बाद वो महर्षि खुद बाहर निकले तो देखे कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं। भगवान बुद्ध को देख करके उन्होंने गए, उनको नमस्कार किए। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको नमस्कार करते हुए कहा कि आओ महर्षि, आइए बैठिए। वो बैठे। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ महर्षि, क्या इस नदी को पार करने के लिए किसी को पार करना है तो उसको क्या करना होगा? महर्षि ने कहा कि भगवान, अगर पानी कम हो तो मनुष्य चल के जा सकता है, पार कर सकता है। पानी ज़्यादा हो और मनुष्य को तैरने आता हो तो वह अपने विवेक शक्ति के साथ वह तैर कर पार कर सकता है। और यह भी नहीं हो तो मनुष्य नाव का साधन बना करके नदी को पार कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि और वह ये तीनों का सहारा नहीं लेना चाहता हो तब, और यहीं बैठ करके पूजा करना चाहता हो कि मैं पार कर जाऊं, तो क्या वह पार कर जाएगा? बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्रिया तो करना ही पड़ेगा। तो बोले कि मैं यही चाहता हूं कि यह संसार करना नहीं चाहता, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने बताया है, करना नहीं चाहता। वह केवल उसी पूजा पद्धति में फंसा पड़ा है और चाहता है कि मैं जो चाहूं वही हो जाए। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह सिद्धांत हम जानते हैं, हम समझाना भी चाहते हैं, परंतु समाज समझने को तैयार नहीं है। मित्रों, भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत को समझने के लिए आप देखेंगे कि 99% लोग चाहते हैं कि कोई आए, कोई बाबा आए और चमत्कार कर दे, मेरे जीवन में चमत्कार कर दे। इसी का तो विरोध कर रहे थे भगवान बुद्ध कि ये आलसियों को कौन समझाए, ये पतितों को कौन समझाए, ये मूर्खों को कौन समझाए कि कोई चमत्कार नहीं होता है। जब कर्म करते हैं तो चमत्कार होता है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है, वही चमत्कार होता है, वही उसका भाग्य होता है। कर्म के अनुसार जो फल मिलता है वही उसके भाग्य का फल होता है। भगवान बुद्ध यही समझाना चाहते थे, क्योंकि आडंबरों में समाज फंसा हुआ है और बड़े बड़े यहाँ पे प्रवचन करने वाले भी अपना रोजगार चला रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि के रूप में अपने बड़े बड़े दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज को जो ठग रहे हैं, भगवान बुद्ध उसी का तो बहिष्कार कर रहे थे कि अपह दीपो भव, हे मनुष्य, अपना कल्याण तुम ही कर सकते हो, दूसरा तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। इन बाबाओं के चक्कर में पड़ करके तुम अपने जीवन को नष्ट मत करो। सच्चा सदगुरु के शरण में जाओ, जो निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, निर्भय हो, वह तुम्हारा कल्याण कर सकता है। ज्ञान तुम्हारे अंदर है, उस ज्ञान के दीप को जलाओ और अच्छों के संगत में, श्रेष्ठों के संगत में जाओ और कर्म के द्वारा अपने कल्याण करो। यह जीवन में, यह सांसारिक जीवन में बिना कर्म का किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ये कहा गया है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद में हम जाते हैं, गुरुद्वारे में, चर्च में जाते हैं, भगवान कोई चमत्कार कर दे। भगवान भी उसी का मदद करते हैं, ईश्वर उसी का मदद करते हैं, अल्लाह उसी का मदद करते हैं जो अपना मदद करता है। इसलिए हमें उस ईश्वरीय शक्ति को उसका भिन्न भिन्न नामों से हमारे ऋषि मुनियों, पैगंबरों ने बुलाया है, पुकारा है। उसमें भेद नहीं करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उन्होंने संदेश दिया कि सात्विक कर्म करो, सम्यक दृष्टि से, सम्यक कर्म से, सम्यक संकल्प से अपने जीवन को संवारो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो और अहिंसक बन करके समाज में
एक अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करो। ये भगवान बुद्ध का सिद्धांत रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।